हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है 6 मार्च 2023 को स्टार्ट हो चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो 10th पास बच्चे भरते हैं अपना डिप्लोमा करने के लिए। किसी भी इंजीनियरिंग लाइन की जो एक डिग्री होती है 4 साल की, उसकी जगह ये 2 साल का 1 साल का डिप्लोमा होता है दोस्तों। 2 साल का भी डिप्लोमा होता है, 3 साल का भी डिप्लोमा होता है। तो वो कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एल तक सारे इसमें दिए गए हैं। तो ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आप जा सकते हैं। ग्रुप ए से लेकर एल तक सारे इसमें बटे हुए हैं। जो भी सा आपको ग्रुप भरना है वो नीचे डिटेल्स दी गई है, वो ग्रुप अपना डिटेल चेक कर लीजिए और उसके बाद अपना इसे फिल कर लीजिए। ठीक है, सारे ग्रुप यहाँ दिए गए हैं, HIJKL सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स आपको करना है वो आपको देखना है। तो जो इसकी जी स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 6 मार्च 2023 है, लास्ट डेट 1 मई 2023 है। ठीक है, और करेक्शन डेट है 2 मई से 8 मई। और आपका जो रोल नंबर आ जाएगा वो 9 मई से 16 मई के बीच में आ जाएगा। और जो परीक्षा प्रवेश पत्र है, जिसे एडमिट कार्ड बोलते हैं दोस्तों, वो 22 मई को वेबसाइट पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले इसमें आप अपने पास रखिए अपना एक फ़ोटो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, और आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है जिसे बोलते हैं हम जाति प्रमाण पत्र, तो वो अपने साथ रख लीजिए। SC ST और OBC वाले, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अप्लाई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये साइड हमारी खुल रही है, तो इस साइड पर हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम फिर लॉगिन करेंगे, तभी हमारा फॉर्म फिल हो पाएगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो फोटो जो रखना दोस्तों वाइट बैकग्राउंड के साथ रखना है। जो इसकी फ़ीस है, जनरल OBC की फ़ीस है ₹300 पर फॉर्म, प्लस बैंक चार्जेस जो भी होगा 5-10 रुपये। और SC ST का चार्ज है दोस्तों ₹200 पर फॉर्म प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नीचे। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसकी जो ये रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अपना भरना नाम, फादर नेम, 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना। जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, डेट ऑफ बर्थ, नाम, मम्मी का नाम, वही इसमें दोस्तों डालना। क्योंकि अगर आप कुछ और डालोगे फिर आपकी बाय मिस्टेक फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिटेल डाल देना, जेंडर अपना, आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है उसके अलावा कुछ नहीं है, वोटर ID कार्ड भी नहीं है, बैंक पासबुक भी नहीं है, तो सिंपल आप ये यहाँ पे डालना है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आइडेंटिटी नंबर डाल देना, लास्ट के 4 डिजिट, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड। ठीक है, और उसका सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों ये स्टेप्स हमारे आ चुके तो दोस्तों ये स्टेप्स हमारे आ चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा भर चुका है, यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्टेप आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। बिना इसके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, आपको अप्लाई सेक्शन पर जाना है। तो चलते हैं एक एक करके, हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, और वही डिटेल फिल करना है जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ फिल कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, राज्य की पात्रता, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, वो आपको डालना है, यूपी, दिल्ली। ठीक है, अदर देन यूपी है तो यूपी, और यूपी से हैं रहने वाले तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अदर देन यूपी से आपने मान के चलो रहने वाले हो आप, और पढ़ाई आपने यूपी से करी है, 10th आपने यूपी से करी है, तो आपको ये डाल देना है मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास अपियरिंग फ्रॉम यूपी। तो आप ये डाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये यूपी के लिए खासकर फॉर्म है, और अदर देन यूपी के लिए इसमें 15% कोटा होता है, और 85% कोटा जो होता है वो यूपी वालों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अगर हम रहने वाले यूपी के हैं। तो नहीं है तो फिर आप ये डाल दें अदर देन यूपी, जैसे आपने दिल्ली से करा है या हरियाणा से करा है, बिहार से करा है। कैटेगरी अपनी यहाँ पे चूज़ कर लेना, जनरल, SC OBC, जो आपकी कैटेगरी है। कैटेगरी तभी चूज़ करना दोस्तों जब आपके पास सर्टिफिकेट हो इसका। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे जनरल ही चूज़ करना। ठीक है, उसके बाद ये आपका नॉट एप्लीकेबल आएगा एज ए स्टूडेंट। कलर ब्लाइंड अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल, शहरी क्षेत्र तो अर्बन। ठीक है, माइनॉरिटी अगर आप हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो आप यहाँ पे डाल देना, यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, तो ये आपका आ गया थर्ड स्टेप, अप्लाई फॉर सेक्शन। तो किस ग्रुप में आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ग्रुप A हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो अगर इनमें से और कोई फिल करना है ग्रुप तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो मेरे को ग्रुप A भरना है, यहाँ पे ग्रुप A डाल देता हूँ मैं। ग्रुप ए की जो संपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको PDF में, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें मैंने आपको बता दी थी। इसमें सारी चीज़ दी हुई है ग्रुप के हिसाब से, किस ग्रुप में क्या मांगा है, कितनी वैकेंसीज कितना परसेंटेज मांगा है, और किस ग्रुप में कौन कौन सा कोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ए ग्रुप भरा है, तो ए ग्रुप ये 3 साल का है आपका, तो 3 साल में मेरे को डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो जो अब चलते हैं 10th की डिटेल डालते हैं यहाँ पे अपनी। पास है, अपियरिंग है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर पास है तो वो भी डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास करी, अपना रोल नंबर, बोर्ड,
किस बोर्ड से आपने पास करा है, स्ट्रीम आपकी होगी 10th, रिजल्ट मोड आपका हो गया परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अगर नहीं आई है, CGPA आई है आपकी, CGPA ध्यान रखना दोस्तों, कोई मसला नहीं है, आप अपना कैलकुलेटर खोलिए। ठीक है, 7 CGPA है, तो जो कन्वर्जन है उसका वो 9.5 से, तो 9.5 से हम ये परसेंटेज निकाल लेंगे 66.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कन्वर्जन है ये परसेंटेज आपका आ गया। आप निकालने क्या है आपको, मार्क्स। तो मार्क्स कैसे निकालने हैं, आपके सब्जेक्ट्स कितने, ये कितने में से आए थे, 5 सब्जेक्ट्स में से आए थे, तो इंटू ये 5 कर लेंगे हम, तो 332 आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो कितने में से आए थे, 500 में से मार्क्स आए थे आपके, तो 332 आपके मार्क्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स डाल देंगे, तो ये आपकी परसेंटेज यहाँ पे रियल वाली आ जाएगी। ठीक है, डालने आप चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ डालनी है दोस्तों हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस। तो यहाँ पे हमने एड्रेस भर देना है, आधार कार्ड वाला कॉरस्पॉन्डेंट। अगर आपके अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग आप डाल सकते हैं, सेम है तो सेम के लिए आपको यहाँ पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, दोस्तों ये छठे स्टेप पे हम आ चुके हैं। एग्जाम सेंटर डिटेल यहाँ पे चूज करनी है हमें, किस सिटी में, किस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। टोटल आपको 4 सिटी चूज करनी है। ठीक है, तो 4 सिटी में जो भी आपके नियर बाय पड़ती है आपके एड्रेस के, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे आसपास नोएडा पड़ता है तो नोएडा में डाल देता हूँ। दूसरा मेरे पास गाजियाबाद पड़ता है तो गाजियाबाद में डाल देता हूँ। ठीक है, तीसरा मेरे पास पड़ेगा मेरठ, मेरठ में डाल देता हूँ दोस्तों। और चौथा कोई ऑप्शन आसपास है नहीं तो फिर मैं आगरा चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगरा इसमें सेंटर नहीं है तो कोई और देख लेते हैं आसपास का। बाकी मेनली ध्यान रखना दोस्तों, जो आप चूज़ कर रहे हो ना, तो ऊपर 2-3 सेंटर में ही आपका मेनली 99% आ जाता है कोई भी सेंटर। ये लास्ट का ऑप्शन तब होता है जब सीटें फुल हो जाती हैं, तब आपका लास्ट ऑप्शन है कि आए 1% चांस है। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड कर देनी है। मैं आपको करके भी नेक्स्ट स्टेप पर ले जाता हूँ। दोस्तों डिटेल आपकी सारी फिल हो चुकी है, आपका फॉर्म ये प्रीव्यू का आ चुका है। प्रीव्यू यहाँ पे आप अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, तो प्रीव्यू किस हिसाब से दिया गया है, वो आपका जो डिटेल आपने फिल करी है 10th बेस पे, और जो डिटेल बेसिक डिटेल्स आपने डाली है अपने आधार कार्ड बेस पे, वो आपके यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। ठीक है, तो डिटेल दोस्तों प्रॉपर चेक कर लें। फिर करेक्शन का टाइम भी दिया गया है इसमें, जो मैंने आपको डेट्स बताई थी, 2 मई से 8 मई इसमें करेक्शन डेट है। तो करेक्शन डेट का ना वेट करते हुए अभी आप चेक कर लें। फिर भी अगर 1% आपका कुछ रह जाता है तो उसके लिए आपको करेक्शन डेट का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक कर दीजिए, सेव एंड फाइनल सबमिट पर टिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है 300 रुपीज़ की। पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट है उसका आप सेव कर लीजिए अपने मेल आईडी पे, और एक अपना प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप रह गया हमारा पे रजिस्ट्रेशन फीस का, तो हम यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस कर लेंगे। उसके बाद हम अपना पेमेंट करने के बाद इसका जो वो आएगा, प्रिंट आएगा, वो हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अपने पास मेल पर। तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, वेट करना आपको एग्जाम का। तो एग्जाम की डेट से आपकी जो 22 मई को आपका ये एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड शो होने के बाद जो परीक्षा की डेट आएगी दोस्तों, वो 1 से 5 जून की होगी। तो सबकी अलग अलग आएगी, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग सेंटर्स पे आएगी। तो अपना उस हिसाब से 22 मई तक प्रिपेयर हो जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 10th बेस पे ही आएंगे, और इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बुक आती है अपना पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के नाम से बुक्स आएगी, वो आप परचेज कर लें अपने बुक स्टोर से नियर बाय जाके, और उसकी तैयारी दोस्तों शुरू कर दें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है। और अगर आपको क्रैक करना है, अच्छी परसेंटेज आपको चाहिए अच्छी परसेंटेज आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फैमिली को और बढ़ाइए दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे अच्छे फॉर्म्स और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको दे पाऊँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।